आंधियों में रखकर परमेश्वर हमें अच्छे नाविक बनाता है। अगर लहरें शांत रहें, कभी आंधी ना आए, तो आप तो किंडरगार्टन में रह जाएंगे, यानी प्राइमरी स्कूल में रह जाएंगे। आप नाव चलाना कैसे सीखेंगे? शांत लहरों में, शांत पानी में अच्छा नाविक कभी तैयार नहीं होता है। एक अच्छे नाविक को, गुड सेलर, एक अच्छे नाविक को तैयार करने के लिए क्रुद्ध सागर की जरूरत होती है, तूफान की जरूरत होती है। तूफानों में ही एक व्यक्ति नाव खेने के और समुद्र से जूझने के गहरे पाठों को सीख सकता है। जब लहरें बहुत ऊंची होती हैं, तूफान बहुत तेज होता है, याद रखिए परमेश्वर हमें एक अच्छा नाविक बना रहा है। परमेश्वर हमें सफलता के गहरे पाठ सिखा रहा है। अगुवाई के, नेतृत्व के, प्रबंधन के गहरे पाठ परमेश्वर हमें सिखा रहा है। कोई भी आंधी बेकार नहीं है। हमारी आंधियां परमेश्वर के नियंत्रण में है और हर आंधी को प्रभु हमारी भलाई के लिए बदल देगा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है और मैं केवल बाइबल के आधार पर प्रभु का दास होने के नाते आपसे कहता हूं कि आप एक अंदर अडिग विश्वास रखें कि आपकी सारी आंधियां परमेश्वर के नियंत्रण में हैं और आंधियों के बीच में डाल करके परमेश्वर आपको एक अच्छा नाविक बना रहा है। इसलिए घबराएं मत। दूसरी बात, इस कहानी को ही हम अन्य स्थानों पर भी देखते हैं। मरकुस 6वें अध्याय में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में देखते हैं। खास करके अगर हम मरकुस 6 अध्याय की 47वीं आयत और यूहन्ना 6 अध्याय की 19वीं आयत देखें तो हम पाते हैं कि ये लोग कहां थे? ये किनारे के पास नहीं थे। चेले नाव खेते खेते काफी बीच में पहुंच गए थे, झील के काफी बीच में पहुंच गए थे। अच्छा, इसका भी एक मकसद है। परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां पर हर वो किनारा जिसका हम सहारा ले सकते हैं हमसे बहुत दूर नजर आता है। दोस्तों का सहारा बेकार हो जाता है, पैसों का सहारा बेकार हो जाता है, रिश्तेदारों का सहारा बेकार हो जाता है, हम बेसहारे से हो जाते हैं। हे प्रभु, काश कोई किनारा पास में होता तो मैं वापस किनारे की तरफ चला जाता। नहीं, प्रभु ने आपको ऐसी जगह जानबूझ कर रखा है जहां कोई किनारा ही आपको नजर नहीं आ रहा है। किस लिए? ताकि हम दुनिया की किसी वस्तु के ऊपर, दुनिया के किसी व्यक्ति के ऊपर, दुनिया के किसी सहारे के ऊपर हम निर्भर ना रहें, निर्भर ना रहें। ये बात हम समझें कि दुनिया का हर सहारा व्यर्थ है। और कई बार इस बात को समझाने के लिए प्रभु हमें ऐसी जगह आंधी में छोड़ देता है जहां कोई किनारा पास में नहीं होता है। 2 बातें हमने देख ली, तीसरी बात हम देखते हैं। अब देखिए इस अध्याय की, मत्ती 14 अध्याय की 25वीं आयत में लिखा है, रात के चौथे पहर यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आया। प्यारे मित्रों, एक अन्य जगह पर इसी के समान वचन के अंश में लिखा है, यीशु ने देख लिया कि चेले झील के बीच में परेशान हो रहे हैं, आंधी के बीच में फंसे हुए हैं, अच्छे मछुआरे होने के बावजूद भी आंधी का सामना नहीं कर पा रहे। यीशु ने देख लिया और यीशु उनको बचाने के लिए रात के चौथे पहर पानी के ऊपर चलता हुआ आ गया। हालेलुया, हालेलुया शब्द का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, दिल से परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु मसीह कहां पहाड़ों पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, किनारा बहुत दूर है, किनारा दिख भी नहीं रहा है, परंतु पहाड़ों पर प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह ने देख लिया कि चेलों की हालत क्या है। क्या सीखने को मिलता है? यह सीखने को मिलता है कि मैं और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं। हम आंधियों के बीच में फंसे होंगे, हम किनारों से बहुत दूर होंगे, कोई हमारा सहारा नहीं होगा, परंतु आश्वासन की बात यह है, हिम्मत की बात यह है
कि हम सब परमेश्वर की आंखों के सामने हैं। जो कुछ भी हो रहा है, जिस भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारी परिस्थिति को वो जानता है। कैसे हम मेहनत कर रहे हैं परंतु नाव आगे बढ़ ही नहीं रही। सारी मेहनत, सारा प्रयत्न हमारा विफल हो रहा है, सब कुछ बेकार जा रहा है। परमेश्वर जानता है, वो आपके निकट है, वो उचित समय पर आपकी मदद के लिए आ जाएगा। चौथी बात को सीखते हैं, आंधी का मकसद क्या। यीशु मसीह कैसे आए उनके पास? यीशु मसीह उनके पास समुद्र पर या गलील की झील पर चलते हुए यीशु मसीह उनके पास आए। मुझे ऐसा लगता है वहां से भी कुछ हम सीख सकते हैं। पानी की आंधी है और लहरें ऊंची हैं, लहरों का कोलाहल चल रहा है। जब समुद्र में या बहुत बड़ी झील में लहरें चलें तो उस समय कैसा आलम होता है आप समझ सकते हैं। पर यीशु मसीह उस समय पानी के ऊपर चलते हुए आए। और ना केवल यीशु मसीह पानी के ऊपर चले, पर जब पतरस ने यीशु से कहा तो यीशु ने पतरस को भी पानी पर चलने की आज्ञा दी और पतरस भी पानी के ऊपर चलने लगा। प्रभु हमें एक पाठ सिखाना चाहते हैं कि जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लहरें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, लहरों का चाहे कैसा एक कोलाहल क्यों ना हो रहा हो, परमेश्वर चाहता है आप पानी के ऊपर चलें, अर्थात हर परिस्थिति के ऊपर जय का जीवन बिताएं। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दबें। परमेश्वर चाहता है कि चाहे आंधी कितनी ही तेज क्यों ना हो, लहरें कितनी ऊंची क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि हम पानी के ऊपर चलें। यीशु ने क्या कहा? दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होंगे, पर मत घबराओ, मैंने दुनिया को जीत लिया है। और परमेश्वर की मर्जी यही है कि यीशु की जीत को हम अपनी जीत बनाएं और हर आंधी के बीच में पानी के ऊपर मैं और आप चलें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे औरों के साथ शेयर करें और शीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।